श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो बैसाख महीना आ गया है और इसकी शिवरात्रि भी आने वाली है। मई के अंदर आपको शिवरात्रि आएगी और ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो 12 महीनों की 12 शिवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी सबसे विशेष महत्वपूर्ण ये शिवरात्रि यानी बैसाख महीने की शिवरात्रि का पड़ता है। तो इस दिन आपको ये उपाय अगर कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको मैं पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में ना आए उपाय के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। अगर आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही सारे उपाय आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं पहले बता रही हूँ कि ये शिवरात्रि आ रही है। बैसाख महीने की शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि है। इस दिन आपने अगर ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और बहुत लंबे समय से जो कार्य आपका नहीं हो रहा है इस उपाय को करते ही पूर्ण हो जाएगा। ये मानिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए इस दिन आप ये उपाय अवश्य करिएगा। तो आपको शिवरात्रि वाले दिन क्या करना है, 1 लोटा जल लेके आना है और 1 बेलपत्र और आपको 1 बेल का फल लेके शिवालय पहुंचना है। और यह उपाय जिसके पथरी होती है और या फिर उसके जो पेट में दर्द होता है ये उसके लिए ये उपाय करा जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा जल, वो भी आपको अपने घर के लेके ही आना है और 1 बेल, वो भी अच्छी साबित सी देखना, बढ़िया सी, कहीं से कटी फटी ना हो, और 1 बेलपत्र, वो भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबित और नई सी होनी चाहिए। ऐसा पत्ता आपको लेके आना है और आपको बेल भी लेके आनी है। अगर ये आपको आसानी से मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है बाई चांस आपको, तो आप शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र और बेल को चढ़ा सकते हैं। उसके बदले 1 या 2 रुपया आप भगवान मंदिर में दान करिए, मंदिर की दान पेटी में ज़रूर चढ़ा दीजिए। जो आप लोटा घर से लेके आए हैं जल का, उसको पहले धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी ये परेशानी है इसको आप दूर कर दीजिए। ये शिवरात्रि का विशेष उपाय है, इसका बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप ऐसे ही करते हुए भगवान भोलेनाथ पर वह लोटे का जल आपको समर्पित करना है, वो भी धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। आप जब लोटे का जल समर्पित कर दे, फिर वो जो बेलपत्र आप लेके आए हैं वो भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और उसकी डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में हो। और फिर आप जो बेल लेके आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद वहीं पर आसन लगा के थोड़ी देर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। और जो आपकी परेशानी है उसका भोलेनाथ से आप मन ही मन स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए, प्रार्थना करिए कि वह आपकी परेशानी दूर हो जाए। और आप ऐसा वहाँ बैठ के 5 मिनट आपको यही करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र और चढ़ाई थी वो उसको वहाँ से उठा लेना है और उठाकर ये आपको केवल शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। और शिवरात्रि वाले दिन चढ़ी हुई बेल का जो फल है वो उसको उठा सकते हैं और उठाकर आप अपने घर ले आइए और उसको काट कर उसका अंदर का गूदा को सुखा लीजिए। और जब ये बैसाख का महीना ख़त्म हो जाए, ध्यान रखिए मेरी बात सुनिए, बैसाख का महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद 7 दिन लगातार पथरी, जिस इंसान को पथरी है उसे खिलाइए या पेट में दर्द है उसे खिलाइए, 7 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करें। दूसरा उपाय भी आपको ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होगी, 1 लोटा जल और एक आपको आंकड़े का पुष्प देखे हैं ना, 2 तरह के होते हैं, एक लाल सा कलर का होता है, एक सफ़ेद होता है। जो भी आपको पुष्प में आसानी से मिल जाए
उस पुष्प को लेकर आप मंदिर आ जाइए। ये है सबसे बड़ा उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। धन तो सबको चाहिए, इसलिए इस उपाय को करिएगा। कुबेर भंडारी आपको कुबेर का खजाना भर देंगे, वो भी शिवरात्रि के दिन करना है आपको। 1 लोटा जल जो आप मंदिर में लेके आए हैं उसको शिवालय पे चढ़ा दीजिए, और धीरे धीरे ही चढ़ाना। मैं आपको बार बार कहती हूँ, लोटे का जल जब भी आप मंदिर शिवालय जाएं तो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही चढ़ाना है। आपको कभी भी जल्दी में सारा लोटा एक साथ नहीं चढ़ाना है, और आपको धीरे धीरे ही हमेशा लोटे का जल चढ़ाइए। धार बननी चाहिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 21 बार तो जाप हो जाए, इतना धीरे धीरे आप लोटे का जल चढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप ये पुष्प लेके आए हैं इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी की जगह रखकर थोड़ी देर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करिए, और उनसे अपनी सारी मनोकामना बोलिए। आपकी धन की जो संबंधी परेशानियां चल रही हैं वो माता अशोक सुंदरी को कह दीजिए। थोड़ी देर वहाँ बैठकर माता का स्मरण करिए, उनसे प्रार्थना करिए हाथ जोड़ के कि आपके घर में बहुत दिनों से धन की कमी चल रही है, आप बाबा से प्रार्थना करके हमें धन अवश्य दिला दीजिए। ऐसा करके आपने जो वो पुष्प वहाँ चढ़ाए हैं वहाँ से उठाकर आपको अब वो पुष्प शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब वो पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपने अगर चढ़ा दिए, उसके बाद वहाँ बैठ जाइए आसन लगा के, और बाबा से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं दूर करें। हे कुबेर भंडारी हमें भी कुबेर का खजाना दे दीजिए, हमारी धन की जो भी समस्या है उसको दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए वहाँ पर कुछ देर बैठिए। ये शिवरात्रि के दिन करा जाने वाला उपाय है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये उपाय सुबह करना है कि शाम को करना है, तो वैसे तो ये सारे उपाय आपको सुबह ही करने हैं। अगर आप किसी कारणवश सुबह ये पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपको ये सारी प्रयोग आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय आप मंदिर जाकर आपको ये सारे उपाय कर लेने हैं, तो भी आपको यही लाभ मिलेगा जो अब मिलेगा। आप सुबह की पूजा करोगे, जितना फल आपको सुबह की पूजा करने से मिलेगा उतना ही फल आप अगर प्रदोष काल की पूजा में करेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप अवश्य इस उपायों को करके अपने जीवन को सफल बनाइए, और धन की संबंधी जो भी परेशानी है उसको दूर करिए। तो ये उपाय दोनों ही बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़ा है। तो आप इन दोनों उपायों को कर सकते हैं, या दोनों में से एक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको बेलपत्र का जो बेल का फल का चढ़ाने का है उसको आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। बस आप उसको उठा के वापस अपने घर ना लाइए, वहीं चढ़ा रहने दीजिए। तो यही है। बाकी आपको इस उपाय के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स पे लिखना ना भूलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जो महादेव आपको कुबेर भंडारी बनाने वाला है, कम से कम एक बार तो कुबेर भंडारी का नाम आप के कमेंट्स बॉक्स पे लिख के भेजिए तो सही, तो तभी तो आप कुबेर भंडारी से धन प्राप्त करेंगे। तो एक बार लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और मेरे साथ प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।